हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम इस टेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जिसमें 12 टेंसेस है हमारे पास। उनमें उनको ए टू जी हम आपको समझाने की कोशिश करते। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीन को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते बिना किसी सस्पेंस के। तो टेंसेस को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो है एस ओ वी, क्योंकि इनके बगैर आपको टेंसेस समझ में नहीं आएगी। तो एस ओ वी का क्या मतलब है? एस ओ वी मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट होता है तो इनको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा हो। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस जिस पे काम हो रहा हो। वर्ब का मतलब जो आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास आई। प्ले का मतलब जो मैं कर रहा हूँ तो वो काम हो गया वर्ब। क्रिकेट क्या कर रहा हूँ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो क्रिकेट हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। लेकिन पहले हम रूल्स जानते, क्योंकि रूल्स के बगैर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं समझ सकते। रूल्स क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्ब गो का यूज करेंगे, गो, वेंट, गॉन, तो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो यूज करेंगे। दूसरा रूल्स क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है हमारे पास, उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो दे, वी, आई सिंगुलर है, लेकिन ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक आई भी हम प्लूरल कैटेगरी में शामिल करते, तो उनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। तीसरा रूल्स है कि सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, उसके साथ हम डस का यूज करते, और दे, वी, आई उसके साथ हम डू का यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड बुक्स। तो यहाँ पे आई हो गया, आई प्लूरल कैटेगरी में आता है, तो रीड जो वर्ब है हमारे पास वो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किए, और वर्ब के साथ एस का या ई एस का इजाफा नहीं कर सकती, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल कैटेगरी में आता है। सेकंड एग्जांपल है शी रीड्स बुक। यहाँ पे शी सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीड के साथ एस का इजाफा करते हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, इनके तीन तीन टाइप्स है सिंपल से, जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। जैसे अफर्मेटिव, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। इसकी नेगेटिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं किताबें नहीं पढ़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डू यहाँ पे लगाया है तो डस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आई डज नॉट रीड बुक, तो ये रूल के मुताबिक ही नहीं है। हमने रूल में पहले ही कहा था कि जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो, मतलब दे, वी, आई, ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट हो, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सिंगुलर हो जैसे ही, शी, इट, तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई प्लूरल कैटेगरी में आता है तो हम डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट रीड बुक्स। इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिर्फ डू को सब्जेक्ट से पहले लाए, डू आई रीड बुक्स, सिंपल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस सबसे पहले रूल समझने की कोशिश करते, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको फौरन समझ में आएगा। इसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते। तो रूल्स है सबसे पहले कि हर टाइम आप सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब ही, शी, इट आ जाए या वी, दे, आई, ये चीजें आ जाए, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड रूल है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डिड का यूज करेंगे, मतलब डिड के साथ नॉट का यूज,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लगाएंगे। जब भी आप देखें कि डिड आ गया और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है जो हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो चलो एग्जाम्पल देके इनको समझा देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती थी। यहाँ पे हमने शी के साथ स्पोक लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम इसकी नेगेटिव बनाते हैं, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। जब भी डिड आ गया तो हमने स्पोक को स्पीक में कन्वर्ट कर दिया। ये बात ध्यान में रखिए, जब डिड आता है तो आपको स्पोक को, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें, सिर्फ ये डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले लाए और नॉट को खत्म करें। डिड शी स्पीक इंग्लिश, सिंपल। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये बहुत ही इजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ विल का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इनमें भी 3 टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो एग्जांपल देके समझा देते हैं। अफर्मेटिव, ही विल गो टू स्कूल, सिंपल। नेगेटिव क्या है इसका? ही विल नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव क्या है? विल को सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लाए, विल ही गो टू स्कूल। तो ये हमारे पास 3 टेंसेस हो गए। आज हमने कवर कर लिए पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बाकी टेंसेस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।